हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे थे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और इसके अंदर हमारे पास सब टॉपिक है इन्फार्क्ट मोडिफिकेशन बाय रीपरफ्यूजन। रीपरफ्यूजन से मुराद ये है कि हमने जिस एरिया ऑफ द हार्ट मसल को खून की तरसील जो है वो ख़राब हो गई थी, हमने दोबारा से उसको बहाल कर दी, या तो हमने थ्रोम्बोलिसिस की या हमने स्टंट लगाई, वट, ठीक है। अब हमने रीपरफ्यूजन कर दी किस एरिया को, जो इन्फार्क्ट एरिया है, ठीक है। अब उस इन्फार्क्ट एरिया में चेंजेस आएगी और उसको हम कहते हैं इन्फार्क्ट मोडिफिकेशन, ठीक है। जब हमने दोबारा से खून बहाली कर दी उसको, तो उसमें हमारे पास चेंजेस आएंगे, तो उसको हम कहते हैं इन्फार्क्ट मोडिफिकेशन, ठीक है। और रीपरफ्यूजन जो है दोबारा खून की बहाली को कहते हैं। अब ये देख लेते हैं हम, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर सपोज आप एक बंदे से पूछ ले कि यार अगर हमने दोबारा से खून बहाल कर दिया तो क्या होगा, तो वो कहते हैं कि यार बंदा ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एज सच कुछ भी नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो टाइम है, ठीक है। टाइम, इसीलिए हम कहते हैं ना कि टाइम इज मायोकार्डियम। देखें, जो फर्स्ट 20 to 30 मिनट्स होते हैं, अगर इसी दौरान आपने जो है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ थ्रम्बस किया बाय टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टीपीए जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर विद इन द फर्स्ट 20 मिनट्स आपने कर दिया तो वेल एंड गुड, दोबारा से बंदा जो है वो ठीक हो जाएगा, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। जो सेलुलर स्विलिंग हुई है, रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है, वो तो रिवर्सिबल है, तो दोबारा से बंदा ठीक हो जाता है। आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। या फिर आपने एंजियोप्लास्टी कर दी या कोरोनरी आर्टेरियल बाईपास ग्राफ्ट लगा दिया, लेकिन विद इन 20 मिनट्स, बहुत ही जल्दी। अगर ऐसा ना हुआ और आप लेट हो गए और दोबारा फिर आपने 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जो है आपने रीपरफ्यूजन कर दी, जो थ्रम्बस बना था उसको थ्रम्बोलाइज किया और खून की बहाली कर दी, तो फिर बंदा ठीक नहीं होगा, फिर बंदा जो है और भी खराब हो जाएगा। और क्यों खराब हो जाएगा तो हम देख लेते हैं। समझ आ गई मेरी बात? तो आप हमेशा याद रखिए कि टाइम इज मायोकार्डियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जो भी पेशेंट हो उसको 20 मिनट के अंदर अंदर आपने पहुंचाना है। अच्छा जी, आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर रीपरफ्यूजन इज नॉट अ ब्लेसिंग लेटर ऑन, ठीक है, बाद में अगर आप लोग करेंगे तो क्या हो जाता है, जब रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्लो हो जाती है टू द इस्कीमिक टिश्यू, ठीक है, लेटर ऑन 3-4 घंटे बाद, वो क्या कर देता है, इनसाइड ग्रेटर लोकल डैमेज, ठीक है, वो और भी ज्यादा लोकल डैमेज कर देता है। और क्यों कर देता है उसको हम देख लेते हैं। और इस डैमेज को जो आपने बाद में जो है उसकी रीपरफ्यूजन, इसको हम कहते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी, ठीक है। तो जो आप सोच रहे हैं हमेशा वो ठीक नहीं होता, चीज़ों को सीखना पड़ता है। और अब देखिए कि हमारे पास रिपरफ्यूजन इंजरी में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है। द फर्स्ट थिंग इज माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। देखिए जी, जो मायोसाइट्स हैं, हार्ट की जो मसल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी के दौरान उसमें स्वेलिंग होती है, लेकिन बाद में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो रप्चर कर जाते हैं, ठीक है। अब सपोज वो जो है बहुत ज़्यादा देर बाद, 2-3 घंटे बाद, जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी आ गई है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स फट चुके हैं और उसकी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, आपने दोबारा से उसको जो है खून की बहाली जो है रीपरफ्यूजन कर दी, तो वो क्या कर जाता है, रप्चर ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन हो जाता है, रिलीजिंग माइटोकार्डियल कंटेंट दैट प्रमोट एपोप्टोसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास और खतरनाक बात हो गई। दूसरा आप देख लीजिए मायोसाइट हाइपर कॉन्ट्रेक्चर। ये क्या हो जाता है हमारे पास। अच्छा जी, मायोसाइट हाइपर कॉन्ट्रेक्चर क्या होता है कि हमारे पास जिस टाइम इस्कीमिया हुई होती है, ठीक है, उस टाइम जो हमारे पास मायोसाइट्स के अंदर, हार्ट के जो सेल्स है उसके अंदर जो कैल्शियम चैनल्स है वो हमारे पास खराब हो जाते हैं इस्कीमिया के दौरान, ठीक है। और इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ कैल्शियम जो है वो बढ़ जाता है। अब आपने क्या कर दिया, रीपरफ्यूजन कर दी, और रीपरफ्यूजन की सूरत में हमारे पास और भी कैल्शियम आ जाता है, ठीक है। और ऑलरेडी अंदर जो है बहुत ज्यादा कैल्शियम भरा पड़ा है, तो इसी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, वो सारे की सारा कैल्शियम जो है और भी आ जाता है, और कंट्रेक्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल जो है वो हो जाता है, और वो भी अनकंट्रोल्ड, जिसकी वजह से साइटोस्केलेटल डैमेज और सेल डेथ हो जाता है। तो हमारे पास जो चीजें आ रही है बाद में, ठीक है, रिपरफ्यूजन की सूरत में, वो और भी हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह आप लोग देखें, पहले ऑक्सीजन नहीं थी, इस्कीमिया हो रहा था मायोसाइट को, अब आपने जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी। अब वो जो ऑक्सीजन आ जाता है वो हमारे पास डिफरेंट किस्म के रेडिकल्स बना देता है इन द इस्कीमिक टिश्यू, ठीक है। और वो रेडिकल जो है वो फर्दर प्री रेडिकल डैमेज कर देता है, ठीक है। और देखें, आप लोग देखें, डैमेज टू द मायोसाइट बाय अल्टरिंग द मेम्ब्रेन प्रोटीन और फास्फोलिपिड। इसके अलावा जो हमारे पास ल्यूकोसाइड एग्रीगेशन होती है, ठीक है। ल्यूकोसाइड एग्रीगेशन क्या है कि हमारे पास जो माइक्रोवास्कुलेचर है उसमें एक नो रिफ्लो फिनोमिना है, ठीक है, वो हो जाता है। यार सिंपल बात ये ना कि जो ल्यूकोसाइट है वो सारे आ जाते हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोटीएज रिलीज कर रहे हैं, इलास्टेज रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, इन द इस्कीमिक टिश्यू। और ये ल्यूकोसाइट्स अगर ये सारी चीजें रिलीज करेंगे तो और भी डैमेज होगा। प्लेटलेट एंड कंप्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारे पास जो इस्कीमिक एरिया होती है वहाँ पे थोड़ा सा स्टेसिस भी आ जाता है, ब्लड रुक जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है प्लेटलेट और कंप्लीमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल डैमेज टू द मायोसाइट आफ्टर रीपरफ्यूजन डेवलप कॉन्ट्रेक्शन बैंड निक्रोसिस, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन बैंड निक्रोसिस होती है हमारे पास, और कॉन्ट्रेक्शन बैंड निक्रोसिस क्या है, ये हमारे पास कैल्शियम की वजह से होती है। अगर आप लोग इस डायग्राम में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे
ये कैल्शियम जब हमारे पास आफ्टर ऑल लेटर ऑन आ जाता है रीपरफ्यूजन की सूरत में, वो यहाँ पे इकामुलेट कर रहा है और एक अनकंट्रोल्ड कंट्रेक्शन की वजह से वो क्या बना रहे हैं, कंट्रेक्शन बैंड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रीपरफ्यूजन इंजरी है। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोग को बताऊंगा तो इसकी बहुत आसान ये है कि हमारे पास जितनी भी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वो जो है ऑलरेडी उसकी मेम्ब्रेन्स ख़राब हो गई है, आप दोबारा से उसको ब्लड जो है आ रहा है तो जाहिर बात है कि उसकी स्वेलिंग होगी और वो पट जाएगा तो उसके अंदर जो एंजाइम्स है वो रिलीज होंगे और एपोप्टोसिस काज करेंगे। मायोसाइट जो है उसके अंदर कैल्शियम की वजह से क्या हो जाएगा, हाइपर कंट्रेक्चर हो जाएगा, ऑक्सीजन आएगा तो वो हमारे पास प्री रेडिकल डैमेज काज करेगा, ल्यूकोसाइट आएंगे तो वो प्रोटीएज और इलास्टेज को रिलीज करेंगे और वो जो है सेल डेथ काज करेगा, प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो फर्दर जो है हमारे पास क्या करेगा, एंडोथेलियल इंजरी और ये सारी चीज़ें करेगा। तो ये हमारे पास आप लोगों के वो है रिपरफ्यूजन इंजरी है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे कि हमारे पास हार्ट का एमआई का पेशेंट किस तरह आता है और फिर उसकी जो लेब्स हम कर लेते हैं, ईसीजी करेंगे उसका कि ईसीजी में कौन कौन सी चेंजेस आती है, अगर ईसीजी पे क्लियर नहीं हुआ तो हम उसके लेब्स कर देते हैं। तो हमारे पास अब डायरेक्टली एक क्लिनिकल चीज़ आएगा, ठीक है, पेशेंट किन सिम्टम के साथ आते हैं, फिर हम ईसीजी में कौन कौन सी चेंजेस आती है और लेब रिपोर्ट्स में कौन कौन सी चेंजेस आती है। लेट्स सी।